हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल नॉलेज सिटी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको एक पहली वीडियो भी डाल चुका हूं जिसमें मैंने आपको अकाउंट क्या है इसके बारे में बताया था। तो ये वीडियो भी अभी आपको मैं फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको अकाउंटिंग क्या होती है, मतलब अकाउंट क्या होता है। अकाउंट का मतलब मैंने बताया था कि जैसे आपकी परचून की दुकान है, आपने उस परचून की दुकान है और आपने 10 साबुन मंगाए, ठीक है, और वो सेल कर दिए। अब आपने उनको ना लिखा ना कुछ किया, तो आप इसको बता दोगे? अगर आपसे कोई 10 दिन बाद पूछे आपने इस दिन क्या काम किया था, नहीं बता पाओगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड। तो इस रिकॉर्ड करने को ही क्या कहते हैं हम? अकाउंट। अकाउंट मतलब खाता बनाना, खाता बनाना। तो इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो मैं आज आपको अकाउंट का प्रोसेस समझाऊंगा, कैसे प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से आप वीडियो एंड तक जरूर देखना, जिससे आपके मैं इस वीडियो में 4 नंबर पक्के करा दूंगा। बिल्कुल आपके 4 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएंगे आपको। तो देखिए, पहले हमने क्या बनाया था, एक रंगा नाम का व्यक्ति था जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अब इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसका प्रोसेस क्या क्या था, अब मैं इसके थ्रू बताता हूं आपको। अब आपको प्रोसेस बताता हूं, प्रोसेस में क्या क्या है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि अब ये रंगा है, इसने जो बिजनेस है वो बिजनेस को अपने आइडेंटिफाई करेगा, मतलब कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। तो मैंने क्या कहा कि ये अपनी बिजनेस की जो एक्टिविटी है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उनको आइडेंटिफाई करेगा। जैसे एक व्यक्ति, इनने गुड्स परचेज की, ये गुड्स परचेज की इनने, ठीक है। तो इनने गुड परचेज की किसके लिए? बिजनेस के लिए। और घर, घर के लिए इसने क्या करा, अपने घर का इसने राशन, तो इसने अपने घर का क्या करा, बिजली का बिल पे कर दिया, इसने बिल पे कर दिया। तो अब इन दोनों में से आप बताओ कि कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और कौन सी घर की है। तो इसमें से ये वाली तो घर की है और ये कौन सी है? बिजनेस की, जो इनने गुड्स परचेज किए। तो इसे ही आइडेंटिफाई करना होता है, किसको? बिजनेस की ट्रांजैक्शन को, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है इसके थ्रू, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ये क्या करेगा? मेजर करेगा, मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब ये क्या चीज है? मेजरिंग। अब ये मेजरिंग करेगा, मतलब समझेगा जो हमने ट्रांजैक्शन की है, जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन थी, ये वाली हमने आइडेंटिफाई किसे किया था? बिजनेस की ट्रांजैक्शन को। बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी थी? गुड्स, जो परचेज की थी इनने। तो इनको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेगा? इनको इसकी मनी वैल्यू, क्या? मनी वैल्यू, मनी वैल्यू, मनी वैल्यू पता करेगा, ठीक है। तो मनी वैल्यू इसकी क्या है,
मेजरिंग, अब पहला पॉइंट क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, और मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जिससे इसको क्या मिल जाएगी, इसकी मनी वैल्यू पता चल जाएगी। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो तीसरा पॉइंट, रिकॉर्डिंग। अब जो इसने गुड्स परचेज की थी उनको रिकॉर्ड करेगा, जो भी इसने सेल्स की थी उन्हें रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्ड करेगा गुड्स जो परचेज की थी और जो सेल्स की थी। जैसे अब इसने इसको रिकॉर्ड कर लिया एक बुक में, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, क्लासीफाइंग करेगा। अब ये क्लासीफाइंग नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्लासीफाइंग। अब ये क्लासीफाइंग क्या होता है, क्लासीफाइंग का मतलब जो इन दोनों को अलग अलग करके लिखना, मतलब जैसे जो चीज हमने परचेज की है उसको अलग कर देना, और इसका अलग बना लिया और सेल्स का अलग बना लिया, सेल्स क्या क्या की है। तो इनको हमें अलग अलग करके लिखना ही क्लासीफाइंग कहलाता है। मतलब हम पहचान करते हैं कि हमने कितनी सेल्स किया और कितनी परचेज किया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेजर। लेजर, ठीक है। तो अब लेजर के बाद अभी हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे। अब पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, समराइजिंग। अब समराइजिंग का मतलब क्या होगा, समराइजिंग मतलब जैसे ये टोटल परचेज और टोटल सेल्स, जो टोटल परचेज और टोटल सेल्स, इन दोनों को जो हमने अलग अलग करके जो अमाउंट निकाला है, जैसे 80,000 की हमने परचेज की है और 1,00,000 का हमने सेल्स की है, ठीक है। तो इनका अमाउंट पता लग गया ना हमें, तो हमने इनका समराइजिंग कर लिया। अब हमें बाद में अलग अलग जगह देखना नहीं पड़ेगा कि हमारी परचेज क्या थी, सेल्स क्या थी। तो इसे समराइजिंग, तो इसको करने के लिए हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक तो ट्रायल बैलेंस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। तो ये 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हमें पता लग जाता है। तो हम अब 6 पॉइंट स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये क्या होता है, जो हमने टोटल सेल्स और टोटल परचेज की थी, तो अब इसमें से हम पता लगाते हैं कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ठीक है। तो एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब होता है प्रॉफिट हुआ है या सेल्स हुआ है। तो अब ये सब होने के बाद हमें रिजल्ट पता चल लग जाता है। तो रिजल्ट, अब हम कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, अब हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को कि अब जो यूजर्स होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार के होते हैं। यूजर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक तो इंटरनल यूजर्स, जो फर्म में काम कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में काम कर रहे हैं जो हमारे, और एक्सटर्नल जो बाहर वाले हैं। तो हम इनको कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इस बारे में ये रिजल्ट पता लग जाता है। तो ये पॉइंट हो गए हमारे। अब नेक्स्ट, अब मैं बताता हूँ जो आपने 7 पॉइंट लिखे हैं
उससे आपके 3 नंबर पक्के हो चुके हैं। देखिए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एट्रीब्यूटर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तीनों पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब हमने जो पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था बिजनेस ट्रांजैक्शन को। फिर दूसरा क्या किया हमने मेजर किया, क्या मेजर किया? बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है उसकी मनी वैल्यू पता करी थी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने क्या करा था? रिकॉर्डिंग। चौथे में हमने क्या? क्लासिफाइंग। और पांचवें में क्या? हमने समराइजिंग, एनालाइजिंग, और सातवां पॉइंट था हमारा कम्युनिकेट। तो ये हमारे 7 पॉइंटों से बना है। ये 7 पॉइंट मिला के हमारे 3 नंबर पक्के होते हैं। फिर अब इसी से, इन्हीं पॉइंटों से हमारी डेफिनेशन तैयार हो गई कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? तो देखो, अकाउंटिंग इज द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये हमारी आज की। सो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे को कमेंट जरूर करना। और कुछ मेरे को अगर सुधारने का वो बताना, अगर कुछ गलत लगे तो ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना। ओके।